हेलो फ्रेंड्स, कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 14 नवंबर प्रातःकाल 5:48 से प्रारंभ हो रही है। हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोगों को एकादशी का व्रत 14 तारीख को करना है और जो साधु संत हैं वो एकादशी का व्रत 15 तारीख को करेंगे। 14 तारीख को हम लोग व्रत रहेंगे और 15 तारीख को पारण का समय 1:10 से 2:00 तक है। उसके बीच में हमें पारण कर लेना चाहिए। अब हम व्रत रह रहे हैं तो उसके एक दिन पहले यानी 13 तारीख को हम लोग लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब का सेवन ना करें, इन सब चीज़ों से बचें। जो लोग इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं अपने बुरे विचारों का परित्याग करें और अच्छे विचारों के साथ एक दिन पहले से अच्छे विचार अपने मन में लाइए और अगले दिन व्रत का आरंभ करिए। 14 तारीख को व्रत रहने के पश्चात 15 तारीख को प्रातःकाल भोर में उठकर 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आप, चूँकि विष्णु भगवान हमारे घर में पदार्पण कर चुके हैं और साल भर की जो निगेटिव थॉट है मेरे घर में उसको हमें भगाना है। तो हम क्या करें कि हमारे घर में जो पुराना सूप है उसके द्वारा पुराने सूप और गन्ने के आगे की जो लताएं होती हैं उसको आप काट करके और उसके माध्यम से आप बाएं हाथ में सूप पकड़ लें और दाहिने हाथ में गन्ने की अग्रभाग को पकड़ लें और सूप को दाहिने हाथ से पीटते जाएं और बोलते जाएं, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए। पहले के समय में सभी के घरों में सूप पाया जाता था। तो 15 तारीख को प्रातःकाल उठकर अपने घर की समस्त लाइटों को जला दें, सारे दरवाजे खोल दें और जो घर का पिछवाड़ा हो वहाँ से आप गन्ने की जो आगे की वो होती है, लतर होती है, तो अब आगे के भाग को तोड़ करके उसी से सूप को आप पीटते जाइए। सूप को बाएं हाथ में पकड़ लें और दाहिने हाथ से गन्ना पकड़ लें, सूप को पलट करके और बोले, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए। क्योंकि विष्णु भगवान हमारे घर में आ गए हैं एकादशी के दिन और जो हमारे साल भर के निगेटिव थॉट हैं, जो रोग हैं, जो व्याधियां हैं, जो हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की संकटें और मुसीबतें आती हैं उसको हमें दूर भगाना है। तो सूप के माध्यम से सूप को बजाते जाइए और ये बोलते जाइए, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए, ईश्वराय दलिद्दर जाए। और पीछे से करते हुए आगे में पूरे घर में, पूरे कमरे में इस तरह का उच्चारण करते हुए आप अपने गेट से बाहर निकल जाएं और जहां कूड़ा फेंका जाता है वहां पे आप सूप को और डंडे को फेंक दें। पहले दोस्तों जलाने की प्रथा थी, अब आप जलाएंगे तो कहीं भी आग लग सकती है और कहीं भी और भी चीज़ें दुर्घटना घट सकती हैं, इसलिए आप उससे बचें। अब आजकल स्वीपर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो झाड़ू के माध्यम से उसको उठा ले जाएंगे। देखिए, अब जिन सखियों के पास, जिन दोस्तों के पास सूप घर में नहीं है उन लोगों को भी हम बता रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पैकेट का सामान आता है, मिठाई का डिब्बा आता है, साड़ी के डिब्बे आते हैं, या जो प्लास्टिक की डलिए का आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो जो पुरानी हो गई है, टूट गई है, आप उसको हटाना चाह रहे हैं तो उस डलिए को ले लें, सूप को ले ले, वो मिठाई के डिब्बे को ले लें और अपने हाथ में कोई भी कड़ी चीज़
स्केल ले लें या किसी भी प्रकार की कोई डंडी ले लें, उससे आप बाएं हाथ में उस डिब्बे को पकड़ लें, उस डलियों को पकड़ लें और दाहिने हाथ में उस लकड़ी को पकड़ लें और बोलते जाएं, ईश्वर आए दलिद्दर जाए, ईश्वर आए दलिद्दर जाए। और इसी प्रकार से बोलते हुए आपके घर के बाहर का जो डस्टबिन है, जहां आप अपने घर के कूड़े को फेंकते हैं, वहां चुपचाप ले जाकर के उसको डाल दें और डालने के पश्चात आप लोग पीछे पलट कर ना देखें। आप अपने घर के सामने आए, घर के अंदर आए, वहां आकर के अपने हाथ पैर मुंह को धुलें, अपने ऊपर पानी का छींटा मारें और बाथरूम में जाकर के अगर संभव हो तो स्नान करें, अगर संभव नहीं है तो हाथ पैर मुंह समस्त कपड़ों को उतार करके दूसरे कपड़े को धारण कर लें। और दोस्तों हम तो बताना चाहेंगे कि आप नहा लें। किसी कारणवश आजकल का समय थोड़ा सा सर्द गर्म सर्दी जुकाम का है, तो उसमें ये बाध्यता नहीं है। आप हाथ पैर मुंह धो करके सारे कपड़े को उतार करके उसको खंगाल करके डाल दें या धुलने में डाल दें और आप दूसरे वस्त्र को धारण कर लें। देखिए आपको अपने घर में कितनी ऊर्जा दिखाई देगी, आपको अपने घर में एक अच्छी खुशबू दिखाई देगी, एक अच्छी महक दिखाई देगी और आपको ये महसूस होगा कि यदि आप साल भर तक परेशान रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, यदि आप परेशान रहे हो तो आपको इस प्रक्रिया को करने से काफ़ी सुख शांति मिलेगी, आपके रोग का निवारण होगा, आपकी शारीरिक शक्ति पुनः वापस आएगी, आपके विचार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप इसको ईश्वर आए दलिद्दर जाए इस शब्द का उच्चारण करने के बाद, इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आप स्वयं महसूस करिएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। हर कमरे से, हर जगह से आपको ये लगेगा कि अरे वाह आज तो कितना अच्छा लग रहा है, अरे वाह आज तो कितना अच्छा लग रहा है। आप स्वयं महसूस करिएगा और हमें बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, इसको हमें पालन करना चाहिए। ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा तो हुआ होगा जो हमारी दादी नानी ने हमको बताया था। ये हमारी पुरानी संस्कृतियाँ विलुप्त सी होती जा रही हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो तक हम आपसे विराम लेते हैं, तब तक के लिए